हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मूवी जो कि एडवेंचर, एक्शन और रहस्य से भरी हुई है। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो समय खराब किए बिना बढ़ते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रैप मूवी के बारे में। और इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हॉपर नाम के एक इंसान को, जो अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ गया था, लोगों को हमेशा जवान रखने वाले फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में। यह एक ऐसा झरना था जो कि लोगों को जवान बना देता था। हॉपर के पेरेंट्स भी यहाँ आ चुके थे और वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। वहाँ उसे अपने पेरेंट्स की गाड़ी मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसमें से उसे पुराने जमाने का कुछ सामान, मैप और एक जर्नल मिलती है जिसमें अजीब से चित्र बने होते हैं। हॉपर का डॉग भी उसे भौंकने लगता है और जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक काउबॉय हाथ में लालटेन लिए दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बिल्कुल फ्रीज होकर खड़ा रहता है और उसके पास एक गन भी होती है। उसे देखकर हॉपर अपनी गाड़ी लेकर घर जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हॉपर एक आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर होता है और घर जाकर वो अपने असिस्टेंट टाइलर और जैकी से बात करते हुए उन्हें इस मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉपर फिर से उसी गुफा में जाता है तो अभी भी वहां पर वही काउबॉय उसी तरह से खड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद हॉपर उसके दूसरे रास्ते पर रस्सी बांध देता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से आसानी से निकल सके। गुफा में आगे बढ़ने पर उसे एक पतली सी हवा में एक परत दिखाई देती है। हॉपर जैसे उस परत को छूकर उस पार जाता है, देखता है कि वही काउबॉय आगे की तरफ चलने लगता है। अब अगले ही सीन में आपको 2 दिन के बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोनों असिस्टेंट जैकी और टाइलर, जो कि आपस में भाई बहन है, वो प्रोफेसर के घर वापस न आने से काफी ज्यादा टेंशन में हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो टाइलर की गर्लफ्रेंड कैरा को कॉल करते हैं, जहां कैरा और उसकी छोटी बहन व्यूस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही व्यूस का क्लासमेट फर्बी भी उनके साथ जाता है और वो लोग बिना किसी को बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें प्रोफेसर की गाड़ी और पुरानी वैन मिलती है, जहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर का यहाँ आने का मेन मकसद है अपने पेरेंट्स को ढूंढना, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रस्सी मिलती है जो कि गुफा के अंदर तक जा रही होती है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये वही रस्सी थी जिसे हॉपर ने गुफा में जाने से पहले बांधा था, लेकिन अभी रस्सी काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और टूट भी चुकी थी। शायद अंदर खतरा हो, ये कहकर उन्होंने फर्बी को एक वॉकी टाकी दिया और बाहर ही रहने को कहा। इसके बाद चारों लोग रोप के सारे अंदर आ गए। यहाँ पर भी उन्हें वही हवा की दीवार नजर आती जैसे कि हॉपर को दिखी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉपर गुफा के अंदर था, जहाँ उसे बाहर की दुनिया से कोई लाइट ब्लिंक करते हुए बार बार दिख रही थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि गुफा के अंदर का समय बाहर की दुनिया से 1000 गुना धीमा था, यानी कि इस गुफा के अंदर जो भी कोई आता है उसके लिए टाइम नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन गुफा के बाहर टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रहा होता है और इस गुफा के अंदर कुछ सेकंड बीतने पर बाहर के कई साल बीतने के बराबर होते हैं। और ये सब हो रहा होता है उस झरने की वजह से जिसे फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं। उसी की मैजिकल पावर की वजह से गुफा के अंदर का वक्त बाहर के वक्त से इतना धीमा होता है और यही वह कारण होता है कि जिस वजह से प्रोफेसर को बाहर से लाइट ब्लिंक होते हुए दिख रही थी। असल में गुफा के बाहर दिन काफी तेजी से बदल रहे होते हैं। अब अगले सीन में उन चारों को गुफा के अंदर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो वहां से भागने लगते हैं और जैकी की रस्सी टूट जाती है जिससे उसका पैर भी मोच खा जाता है और वाकी टाकी में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई मदद मांग रहा होता है और वो अपना नाम फर्बी बताता है। और लाइट को देखते हुए जब वो लोग उस तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर फर्बी की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब ये चारों लोग हवा की उस दीवार के अंदर आए थे तो गुफा के टाइम की वजह से इनका टाइम बाहर के टाइम से काफी धीमा चल रहा होता है, यानी कि इनके हिसाब से तो यहाँ इन्हें कुछ वक्त ही गुजरा होता है और बाहर फर्बी को इनका इंतजार करते हुए 2 से 3 दिन हो चुके थे, जहाँ पर वो थक कर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आने लगता है। और अब जब वो भी गुफा के अंदर है तो बाहर का वक्त काफी तेजी से बीतने लगता है और रस्सी पुरानी होने की वजह से टूट जाती है और जब वो गिरता है तो उसे कुछ आदिवासी आकर मार देते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि वाकी टाकी पर वो फर्बी ही था जो मदद मांग रहा था, जिसे वो समझ नहीं पाए थे। और ये सब होने के बाद अब वो यहाँ से भागने लगते हैं और कैरा, जो पहले भी माउंटेन क्लाइंबिंग कर चुकी होती है, वो ऊपर चढ़कर मदद मांगने जाती है उसी जगह पर जहाँ से फर्बी नीचे आया था और उसकी रस्सी टूट गई थी। और जैसे ही वो
बाहर जाती है तो बाहर का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब यहाँ किसी प्रकार का कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, सब कुछ गायब था। सांस लेने के लिए भी हवा भी बदल चुकी थी और एक बहुत बड़ा तूफान भी उस ओर आ रहा था। और उससे भी अजीब बात तो ये थी कि स्पेस में एक ट्रायंगुलर शेप की एक स्पेसशिप दिखाई दे रही थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि इनके हिसाब से भले ही इनको गुफा के अंदर 1 घंटा ही बीता था, लेकिन गुफा के बाहर इनका 1000 साल बीत चुका था, क्योंकि यहाँ पर हर सेकेंड में मौसम बदल जाते थे। अब धरती की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था, जिसको देखने के बाद कारा वापस आती है और अपने दोस्तों को सब बताती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसको अभी भी ऊपर जाकर 1 सेकेंड भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद कारा उनको अपना वीडियो दिखाती है, जिससे उनको उस पर यकीन हो सके, और ये सब देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। अब उनको ये सब समझ में आ जाता है। अब यहाँ से सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रियलिटी में दुनिया 1000 साल आगे चल रही होती है दोस्तों। और यहाँ से बाहर जाते वक्त उनको गुफा में एक सीढ़ी अंदर आते हुए दिखती है, और उसमें से एक बड़ा सा आदमी आता है जिसने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सूट पहना होता है, क्योंकि अब रियलिटी में लोग धरती पर सही से सांस नहीं ले सकते, इसलिए इस सूट को पहनना पड़ता है। और उनकी नॉर्मल हाइट भी अब 8 फुट की होती है। यहाँ पर वो इंसान इन चारों को देख ही रहा होता है कि कुछ आदिवासी आकर उसे मारने लगते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इन चारों की तरह ही कुछ आदिवासी भी अपने टाइम में यहाँ आए होंगे और इस गुफा के टाइम ट्रैप में फंस गए हैं। अब आदिवासी और उस भविष्य के इंसान की लड़ाई से डरकर ये लोग भागते हैं, जहाँ आगे जाने पर इन्हें हॉपर के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें आदिवासियों ने ही मार दिया था। और अब वो टाइलर पर भी अटैक करके उसे भी मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भविष्य का इंसान आ जाता है और टाइलर को उठाकर हीलिंग वाटर में ले जाता है, जिससे ठीक होकर टाइलर जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी की पावर का पता चलता है कि यह पानी इंसानों की उम्र को धीमा कर देता है और साथ ही आसपास के वातावरण को भी धीमा कर देता है। हीलिंग वाटर भी उसी झरने से निकलकर एक जगह जमा हो रहा था, और इसी वजह से उस पुरानी गुफा को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अब आदिवासी उस फ्यूचर के इंसान का ऑक्सीजन मास्क तोड़ देते हैं, और अब वो इंसान यहाँ पर सही से सांस नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी वो उन आदिवासियों के गले में पट्टा डालकर उन्हें कैद कर लेता, और मरने से पहले चारों को अपने हाथ में लगे प्रोजेक्टर से एक न्यूज दिखाता, जो कि काफी साल पुरानी थी, जिसमें से कारा और व्यूज के पेरेंट्स उनके लिए काफी परेशान दिख रहे थे, क्योंकि वो दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि अब अर्थ रहने लायक नहीं बची और उस पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इसलिए फ्यूचर के इन जायंट इंसानों ने एक स्पेसशिप बनाया है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये तो वही स्पेसशिप है जो कारा ने गुफा के बाहर निकलकर देखा था, जिसमें से कुछ बचे खुचे इंसानों को लेकर के जाया जा रहा है, और वो लोग मंगल में रहने के लिए जा रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद टाइलर को हॉपर की बैग दिखती है, और अब अंदर जाने पर उन्हें यहाँ हॉपर भी मिल जाता है, जिसे आदिवासियों ने घायल किया होता है। और अब यहाँ टाइलर को एक और हवा की दीवार दिखती है, जिसके अंदर गुफा के टाइम से भी बहुत धीमा टाइम चल रहा होता है, जिसकी वजह से सारे लोग पॉज दिखाई दे रहे थे। अब इसके अंदर अगर कोई चला गया तो कभी बाहर नहीं आ सकता। और हमें अब यह पता चलता है कि जिस फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से यह सब हो रहा होता है, वह इसी लेयर के अंदर होता है, जिसके मैजिकल पावर के लिए ही यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। और यहाँ पर हॉपर टाइलर को अंदर जाने से रोक लेता है, वरना टाइलर भी अंदर जाकर फंस जाता। हॉपर काफी ज्यादा जख्मी था और वो चलने की हालत में नहीं था, जिस वजह से इन लोगों को उसे वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। और वो लोग गुफा में जहाँ से रोशनी आ रही होती है, वहाँ पर उसी जायंट ह्यूमन की सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने पर उनको पानी दिखता है, क्योंकि अब धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और पानी के अलावा अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से एक अजीब सा क्रिएचर, जिसके हाथ काफी बड़े होते हैं, वो कैरा को पानी में ऊपर की तरफ खींच लेता है। और कैरा की नजर से हम देख पाते हैं कि गुफा के अंदर सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है, क्योंकि अब वो गुफा से बाहर आ गई थी। बाहर वो क्रिएचर उसे एक मास्क लगा देता है, जिससे वो पानी में सांस ले सके। अब यहाँ पर कैरा अपने दोस्तों को बचाने के लिए पानी में जाती है, और ऊपर से बहुत सारी रस्सी जैसी चीजें उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। उसके साथ ही आदिवासी लोगों को छोड़कर सारे मरे हुए लोगों को भी अपने साथ ले जाती हैं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये वही ट्रायंगुलर वाला शिप था, जिसमें ये लोग आ गए थे, और साथ ही ये लोग हीलिंग वाटर भी ले आए थे, जिसके इस्तेमाल से सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए थे। और लास्ट में धरती अब खत्म हो चुकी थी, यहाँ कोई भी नहीं बचा था, और इनका लास्ट मिशन था कि गुफा के सारे मेंटली सही इंसानों को रेस्क्यू करके ये सब लोग मंगल पे जाके रहे। दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी होती है समाप्त। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर मिली है 6.3 की रेटिंग। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बेन फोस्टर और मार्क डेनिस, और लीडिंग रोल में है एंड्रयू विल्सन एज हॉपर, रेली मैकलेंडन एज टेलर, ब्रायन हावे एज जैकी,
क्लासिटी गिफोर्ड एज कैरा, ओलिवर ड्रेक्सविच एज व्यूस, मैक्स राइट एज फर्वी। आपको मेरी यह मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर कोई पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक करें। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर सिलेक्ट ऑल ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको मेरी नई एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो गाइज मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।